हेलो बच्चा लोग, एक बार फिर आपके सामने आपका चैप्टर चल रहा था उस समय एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड्स। और उस एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड्स में हम लोगों ने आपका कार्बोक्सिलिक एसिड और कार्बोक्सिलिक एसिड में बनाने की कुछ विधियों के बारे में हम लोगों ने आपसे बात किया था। ठीक है, आज हम लोग बात करेंगे उन्हीं कार्बोक्सिलिक एसिड की फिजिकल प्रॉपर्टीज, और फिजिकल प्रॉपर्टीज के साथ साथ हम लोग बात करेंगे आज बहुत शानदार टॉपिक, और टॉपिक का नाम है आपका एसिडिक नेचर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स। और इन्हीं कार्बोक्सिलिक एसिड्स का फिर हम लोग कंपैरिजन करेंगे। किसके साथ में करेंगे कंपैरिजन? हम कंपैरिजन करेंगे उसका फिनॉल के साथ में, अल्कोहल के साथ में। ठीक है, तो शुरू करता हूं मैं। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज में कुछ नहीं है, आप जानते हैं इसके बारे में। और फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या कहती है? आप सिंपल सा एक कॉन्सेप्ट है फिजिकल प्रॉपर्टीज का कि सबसे पहले फिजिकल स्टेट, फॉर्मिक एसिड, एसिटिक एसिड, जिसके आपके प्रारंभिक सदस्य हैं वो लिक्विड होते हैं, हायर मेंबर जो होते हैं वो सॉलिड में कन्वर्ट हो जाते हैं, फैटी एसिड्स होते हैं, आप जानते हैं। सॉल्युबिलिटी की बात करें, वाटर सॉल्युबल होते हैं और जबरदस्त सॉल्युबल होते हैं, क्योंकि जबरदस्त डाइपोल मूवमेंट रखते हैं, डाइपोल करेक्टर रखते हैं, जिस कारण आसानी से सॉल्युबल हो जाते हैं। बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट हाई होते हैं अल्कोहल की कंपैरिजन में, कीटोन की कंपैरिजन में, एल्डिहाइड की कंपैरिजन में। इनके मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट बहुत जबरदस्त हाई होते हैं। याद रखिए इस चीज को, बहुत ज्यादा इनके मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होते हैं। ठीक है, वो लाइन आप लोगों ने पढ़ाई है कि मॉलिक्यूलर वेट पढ़ने के साथ साथ, यानी कहना चाहिए हायर मेंबर्स जो होते हैं उन हायर मेंबर्स के गलनांक क्वथनांक ज्यादा होते हैं, आप जानते हैं। और एक घटना यहाँ पे काम करती है, वो है आपका एकांतरण प्रभाव। और एकांतर प्रभाव क्या कहता था, अगर आपको पता हो? एकांतर प्रभाव कहता है आपसे कि एक सम संख्या वाले कार्बोक्सिलिक अम्ल का गलनांक और क्वथनांक अपने से उच्च विषम संख्या वाले की तुलना में कैसा होता है? ज्यादा होता है। ये आपने पढ़ा है, ठीक है ना। एकांतरण प्रभाव कहा जाता था इस घटना को कि सम वाले का या इवन वाले का कार्बोक्सिलिक एसिड का गलनांक क्वथनांक ऑड वाले की कंपैरिजन में कैसा हो जाता है? उच्च हो जाता है। ठीक है, तो एक छोटा सा कॉन्सेप्ट था, उसके बारे में बात नहीं कर रहा, मुझे बात करनी है आज आपसे वो बात करनी है आपसे मुख्य रूप से एसिडिक नेचर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। बेटा एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आपका कंपटीशन लेवल पर और एनसीईआरटी केमिस्ट्री पढ़ना है तो कार्बोक्सिलिक अम्ल पढ़ना है, और कार्बोक्सिलिक अम्ल पढ़ना है तो आपको एसिडिक नेचर पढ़ना ही है। आज हम लोग बात करेंगे अल्कोहल, अल्कोहल के साथ साथ हम बात करेंगे फिनॉल, और फिनॉल के साथ साथ कार्बोक्सिलिक एसिड कि किस प्रकार से इसका एसिडिक नेचर होता है। उसके बाद में दाता समूह, ग्राही समूह किस प्रकार से अम्लीय प्रकृति को प्रदर्शित करेंगे या उसकी वजह से एसिडिक नेचर बढ़ेगा घटेगा। बहुत सारी बातें आज हमको इसके अंतर्गत करनी है। तो बेटा शुरू करता हूँ टॉपिक, थोड़ा सा ध्यान दीजिए इस पर। देखिए मैं आपसे कहूं कि अम्ल कौन से होते हैं? बच्चों वाले डेफिनेशन में अम्ल खट्टे होते हैं। अम्ल कौन से होते हैं? अम्ल वो होते हैं जो H+ देते हैं। सोल्यूशन में जो आपको H+ दे देंगे वो अम्ल होते हैं। सिंपल सा लॉजिकली डेफिनेशन हम लोग बोलते हैं, छोटे से पढ़ते चले आ रहे हैं कि अम्ल वो है जो H+ देते हैं। सिंपल सी बात, ठीक है। अब कॉन्सेप्ट ये है कि H+ जो जितनी जल्दी देगा, ठीक है, H+ जो जितनी जल्दी देगा वो उतना ही अच्छा अम्ल होगा। H जो जितनी जल्दी दे देगा वो उतना ही अच्छा अम्ल होगा। एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, ठीक है बात। जो जितनी जल्दी, अब देखो कंडीशन क्या है, कंडीशन पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए। मैं एग्जांपल ले रहा हूं, सबसे पहले मैंने लिया हुआ है वो है ROH। ROH का मतलब क्या हो गया? मैं बात कर रहा हूं इस समय आपसे एल्कोहल की। ROH का मतलब एल्कोहल की मैं आपसे बात करूंगा, ठीक। अब ध्यान दीजिए जरा, जब आप इसको वाटर में लेके गए, ठीक है, अब अगर ये वाटर में H दे रहा है तो कंडीशन क्या आएगा? कंडीशन आएगा RO नेगेटिव, और ये क्या बन जाएगा? H3O पॉजिटिव। RO नेगेटिव बन जाएगा और H3O पॉजिटिव बन जाएगा। एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, कुछ कहने वाली बात ही नहीं, ठीक है बात। अब अगर मैं इसकी जगह यहां पे ले लूं, चलो पहले मैं इसी की बात करता हूं। देखिए ये बनने वाला एल्कोऑक्साइड अगर स्थायी है, ध्यान देना थोड़ी सी बात पे, अगर वो स्टेबल है, इसका मतलब क्या है? उससे निकलने वाले H का उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यदि वहां से H आसानी से निकल रहा है, इट्स मीन H के निकल जाने के बाद जो बचा हुआ आयन है वो अगर स्टेबल है तो H के निकलने का कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। और अगर H के निकलने का कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, एसिडिक नेचर बढ़ गया।
तात्पर्य समझ लिया। देखिए इसने अपना H निकाला, कोई अपना H क्यों निकालेगा, मैंने पहले भी आपसे बोला था कि H का निकलना डिपेंड करता है उससे जुड़े हुए परमाणु पर। यदि उससे जुड़े हुए परमाणु पर इलेक्ट्रॉन का कमी हो गया तो H का निकलना आसान हो जाएगा, कमी हो गया तो H का निकलना आसान हो जाएगा, मैंने हमेशा बोला ये बात। अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ, एल्किल ग्रुप लगे हैं, प्लस आई इफेक्ट दिखाते हैं, प्लस आई के कारण ऑक्सीजन पे बहुत सारे इलेक्ट्रॉन होंगे, जब ऑक्सीजन पे बहुत सारे इलेक्ट्रॉन होंगे तो क्या H निकलेगा, नहीं निकलेगा। इसके अकॉर्डिंग को समझा रहा हूँ, ध्यान दीजिए कि H तब निकलना आसान हो जाता है कि H के निकलने का किसी पे कोई फर्क ना पड़े। एल्कोहल से वो कहता है H भैया मैं जा रहा हूँ, एल्कोहल कहता है तू जा मुझे कोई फर्क नहीं है, तो बात समझ में आती है। लेकिन क्या एल्कोहल अपने H को जाने देगा, नहीं जाने देगा। क्यों नहीं जाने देगा H को, आप इमेजिन कीजिए अगर वो H चला गया, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, अगर वो H चला गया तो क्या होगा, H जाने के बाद जो बचा है वो तो अनस्टेबल है, ये जो एल्कोऑक्साइड बन रहा है तो अनस्टेबल है, तो कौन चाहेगा कि मेरा घर बर्बाद हो जाए, वो कभी नहीं चाहता। तो अल्कोहल अपने H को कभी जाने नहीं देता, बोले भैया तू मर जा मैं बर्बाद हो जाऊंगा, वो अपने H को जाने नहीं देता इतनी आसानी से। इसका मतलब क्या होता है, अल्कोहल की अम्लता जो होती है वो क्या होती है, कम होती है। अब अगर मैं इसकी जगह यहाँ पे ले लूँ फिनॉल, ठीक है, मैंने यहाँ पे ले लिया फिनॉल। अब जब फिनॉल को वाटर में लेके जाता हूँ तो फिनॉल को जब वाटर में लेके गया तो ये मेरा बन के तैयार हुआ है ये H3O+, ये क्या बन चुका है, इसे कहते हैं हम लोग फिनॉक्साइड। और फिनॉक्साइड की तो कहानी आपने पढ़ी है, फिनॉक्साइड रेजोनेंस के कारण बहुत ज्यादा स्थायी होता है, फिनॉक्साइड अवनाद दिखाता है, फिनॉक्साइड अवनाद के कारण बहुत ज्यादा स्थायी होता है। ये बात यहाँ पे रखो क्योंकि फिनॉल में रेजोनेंस पाया जा रहा है। तात्पर्य क्या है, फिनॉल का H बोला, देखो ये फिनॉल मैं जा रहा हूँ, फिनॉल कहता तू चला जाएगा, तुम उस पर गैस बंद करेगा, तू चला जा, जब वो निकल के गया तो बचा फिनॉक्साइड। अब फिनॉक्साइड में ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज आ रहा था, ऑक्सीजन पर जो नेगेटिव चार्ज आ रहा था उस नेगेटिव चार्ज को बेंजीन ने क्या किया, बैलेंस कर दिया, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। जब बेंजीन उस चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट कर देगा यानी पर्टिकुलर ऑक्सीजन पे बहुत ज्यादा चार्ज नहीं है, इट्स मीन क्या होगा, वो स्टेबल हो जाएगा। इसका मतलब क्या होगा, वो स्टेबल हो जाएगा। आ रही बात समझ में, वो कैसा हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, रेजोनेंस के कारण। मैंने कहा था देखो मेरे ऊपर बहुत सारा कर्जा है, अगर मेरे कर्जे को निपटाने के लिए मेरे साथ में 4 लोग और आ जाए तो मैं स्टेबल हो जाऊंगा। क्यों, सब लोग मिल बांट के काम करेंगे। अब वो पर्टिकुलर मुझे ही निपटाना पड़े तो मुझे ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी तो मैं जल्दी निकल लूंगा, यानी मैं अनस्टेबल हो गया। ठीक है बात। जब फिनॉक्साइड आयन की बात आई तो फिनॉक्साइड आयन रेजोनेंस के कारण स्टेबल हो जाता है, जो ऑक्सीजन है उस ऑक्सीजन का चार्ज जो होता है डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, पर्टिकुलर एक ऑक्सीजन पे चार्ज नहीं बचता, जिस कारण क्या होता है वो स्टेबल हो जाता है। आ रहा है बात समझ में। तो ये कंडीशन था फिनॉल का, यानी फिनॉल का एसिडिक नेचर एल्कोहल की कंपैरिजन में ज्यादा होता है। अब मैं तीसरी चीज लेके आ रहा हूं वो है कार्बोक्सिलिक एसिड। अब मैं लेके आया कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। तो जब कार्बोक्सिलिक एसिड आते हैं तो उन कार्बोक्सिलिक एसिड में बनके तैयार होता है कार्बोक्सिलेट आयन। ये जो H निकलने के बाद बचा है इसे हम लोग कहते हैं कार्बोक्सिलेट आयन। कौन सा आयन है ये, इसे कहते हैं हम लोग कार्बोक्सिलेट आयन। और आपको बता दूं इस फिनॉक्साइड की कंपैरिजन में भी कार्बोक्सिलेट आयन जबरदस्त स्टेबल है, बहुत ज्यादा स्टेबल है। जो कार्बोक्सिलेट आयन है ये बहुत ज्यादा स्टेबल होते हैं, ये ध्यान रखने वाली बात है। क्यों हो जाते हैं इस पे आप ध्यान दीजिए। देखिए ये जो कार्बोक्सिलेट आयन है ये है इस तरीके से, ठीक है। इसका अगर मैं दूसरा रेजोनेटिव स्ट्रक्चर बनाऊंगा तो वो मैं इस तरीके से बनाऊंगा। अगर इन दोनों का मैं वो बनाऊंगा हाइब्रिड बनाऊंगा तो हाइब्रिड कैसे बनाऊंगा, मैं ऐसे बनाऊंगा, इस पे भी पार्शियल नेगेटिव, इस पे भी पार्शियल नेगेटिव, और इन दोनों पे डबल बॉन्ड करेक्टर। थोड़ा सा ध्यान दीजिए, जब आप बात कर रहे थे फिनॉक्साइड की, कोशिश कीजिए समझने की, फिनॉक्साइड में नेगेटिव चार्ज को बैलेंस करने वाला कौन, फिनॉल में लगा हुआ कार्बन। तो क्या कार्बन इतना नेगेटिव होता है, क्या कार्बन की इतनी औकात है कि नेगेटिव चार्ज को बैलेंस कर पाए, क्या उसकी इतनी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है, नहीं होती। यहां पर कार्बोक्सिलेट आयन जो नेगेटिव चार्ज आ रहा है उस नेगेटिव चार्ज को बैलेंस कौन कर रहा है, खुद में एक बहुत नेगेटिव एलिमेंट, उसमें इतनी ताकत है कि वो अपने आप में नेगेटिव चार्ज को लाके बैलेंस कर सकता है, वो रह सकता है उसके साथ में।
ये छोटा सा लॉजिकल ही है, लगता यही है कि फिनॉक्साइड आयन ज़्यादा स्टेबल होगा तो फिनॉल का नेचर ज़्यादा होना चाहिए एसिडिक, लेकिन होता नहीं है, ध्यान रखिए आप, होता नहीं है, इस बात का ध्यान रखना। ज़्यादा एसिडिक कौन हो जाते हैं? कार्बोक्सिलिक अम्ल। कार्बोक्सिलिक अम्ल ज़्यादा स्टेबल क्यों हो जाते हैं? क्योंकि उनसे H निकलने के बाद जो बचने वाला कार्बोक्सिलेट है वो कार्बोक्सिलेट जबरदस्त स्थायी होता है। वजह, जो आने वाला नेगेटिव चार्ज है उसको बैलेंस करने के लिए या उसको संतुष्ट करने के लिए, उसको डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए खुद में एक बहुत ताकतवर एटम आ रहा है, कौन? ऑक्सीजन। फिनॉक्साइड में उस नेगेटिव को बैलेंस कौन करते हैं? कार्बन। कार्बन में इतनी ताकत नहीं होती बैलेंस करने, करते तो है लेकिन इतनी ताकत नहीं होती, और यही वजह है यहाँ पे चार्ज बहुत ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है कार्बोक्सिलिक एसिड में, और इसलिए कार्बोक्सिलेट आयन ज़्यादा स्टेबल होता है। और कार्बोक्सिलेट आयन स्टेबल होता है इसलिए क्या होगा? ज़्यादा एसिडिक हो जाते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड। याद रखना। तो एक बात तो ये हो गई कि एलिफेटिक एल्कोहल, एल्कोहल ही बोलिए आप, एल्कोहल की कंपैरिजन में फिनॉल ज्यादा एसिडिक होता है, फिनॉल की कंपैरिजन में कार्बोक्सिलिक एसिड ज्यादा एसिडिक होते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन भी है, याद रखना। फिनॉल की कंपैरिजन ज्यादा होता है जबकि फिनॉक्साइड आयन जो है वो ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर दिखाता है। फिर भी कार्बोक्सिलेट आयन मोर स्टेबल है, कार्बोक्सिलेट आयन ज्यादा स्थायी होता है, कार्बोक्सिलिक अम्ल ज्यादा अम्लीय होते हैं। ठीक है बात, इतनी बात समझ में आ गई आपके? तो एक कंपैरिजन तो ये था एल्कोहल, फिनॉल और कार्बोक्सिलिक एसिड का। अब मैं आपसे बात करूंगा किसके बारे में? अब मैं आपसे बात करने जा रहा हूं कि कार्बोक्सिलिक एसिड में भी क्या या किस प्रकार से एसिडिक स्ट्रेंथ परिवर्तित होती है, मैं उसके बारे में आपसे बात करूंगा। ओके।